आज हमारे इस वीडियो में चर्चा का विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में होता क्या है, शारीरिक रूप से तो रोगी हमें स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन मानसिक रूप से वो अत्यंत अस्वस्थ होता है। और समाज में, हमारे समाज में खास करके डिप्रेशन को आज भी एक बीमारी के तौर पर नहीं लिया जाता है, और उसी का नतीजा है कि भारत में कितने ज़्यादा आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बीमारी के कारणों को समझें और छोटे छोटे पहलुओं को जानें तो इसकी चिकित्सा बहुत ही आसान हो जाती है। आप खुद अपनी चिकित्सा भी कर सकते हैं, या फिर आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या है तो आप इन चीज़ों को जानकर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में जानने के लिए कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं और उसका निवारण हम किस तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। आरोग्य वेदिका मतलब आरोग्य, स्वास्थ्य और वेदिका उसका मंच। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हम हमारे इस मंच पर स्वास्थ्य लाभ करवाने वाले बहुत सारे वीडियोस को अभी तक लाए हैं और आगे भी ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब आते हैं हम हमारे आज की चर्चा के विषय डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन में होता क्या है। डिप्रेशन में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है मन की अशांति। अब मन अशांत क्यों होता है? मन अशांत होता है किसी भी असुरक्षा की भावना से। अभी असुरक्षा की भावना आती कहाँ से है, इस पूरी सीरीज़ को समझना ज़रूरी है। जब तक हम इस सीरीज़ को नहीं समझेंगे तब तक इस रोग को समझना भी बहुत मुश्किल है, और ये रोग इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असुरक्षा की भावना के दो कारण हैं। एक, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी कोई भी महत्वाकांक्षा है या कोई इच्छा है, कोई उम्मीद है कि हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं, या हमें इतना पैसा कमाना है, या हमें इस लेवल पर पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, पैसा कमाने से रिलेटेड हो सकते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन में हम अपने आप बना लेते हैं। तो जब वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवन में ऐसा ना भी हो, तो जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा मन विचलित हो जाता है और असुरक्षा की भावना हमें घेर लेती है कि अब क्या होगा आगे मेरे जीवन में, अब मैं कैसे अपना जीवन आगे चलाऊंगा या चलाऊंगी। तो ये हो गई असुरक्षा की भावना, किसके कारण? महत्वाकांक्षा पूरी ना होने के कारण। अब जो दूसरा कारण है, दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरे कारण में क्या है कि हमने हमारे लिए कुछ लेवल्स डिसाइड कर लिए हैं। हमने हमारा एक स्तर डिसाइड कर दिया है। ये जो स्तर है ये दो तरीके का हो सकता है, एक आर्थिक रूप से और एक भावनात्मक रूप से। जैसे आर्थिक रूप से हमने हमारा एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का सोच लिया है। हो सकता है कि हमें आर्थिक रूप से उसमें नुकसान हो कोई, तो ऐसी अवस्था में अगर हमने वो लेवल डिसाइड नहीं किया होता तो हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे करके भी बहुत आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर लेते और आगे आने वाले जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों को हम हमारे जीवन में पाते। लेकिन सिर्फ उसके कारण कि अब क्या होगा मेरी लाइफ में, अगर ये नहीं मिला तो अब मैं जीऊँगा कैसे, नीचे स्तर पर जाकर मैं कैसे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, इसकी वजह से एक असुरक्षा की भावना जो है वो हमारे मन में उत्पन्न होती है। दूसरा, भावनात्मक रूप से। भावनात्मक रूप से कैसे होगी, इसके लिए भी हमने अपने लिए लेवल सेट कर रखे हैं। जैसे समाज में मेरा ये स्थान है, अगर किसी ने मुझे ऐसा बोला तो हम अपने लिए उसको हीन समझने लगते हैं और हमें लगता है कि ये तो मेरे स्तर से बहुत नीचे के स्तर की बात कर दी इसने, ऐसा क्यों बोल दिया इसने। तो ऐसे भी भावनात्मक जुड़ाव हमारा समाज में बहुत लोगों से कई तरीके से होता है।
अपने परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमने सोचा कि ऐसा इन्होंने क्यों बोल दिया। तो ये जो हम एक स्तर डिसाइड कर लेते हैं, इसीलिए गीता वगैरह जितने भी धर्म ग्रंथों का उपदेश है उन सभी में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात की गई है। तो ये जो सिंपल लिविंग है ये भावनात्मक तौर पर भी कि हम जो हैं हम कोई भी ईगो से रिलेटेड ऐसी भावना को हमारे अंदर ना आने दें, या इज़्ज़त की अगर हम बात हमारे जीवन में लेके आते हैं तो वो भी हमें एक असुरक्षा की भावना देता है अगर हमारे मन के विपरीत कोई कार्य होता है तो इस तरीके से असुरक्षा की भावना के ये कुछ गिने चुने पहलू हैं केवल। अब जैसे ही असुरक्षा की भावना हमें घेरती है तो सबसे पहला काम होता है हमारे मन का विचलित होना। मन के विचलित होने से क्या होगा, हमारे अंदर विचारों का एक सैलाब उमड़ने लगता है। हमारा जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, एक के बाद एक विचार आता रहता है और ये सीरीज़ बन जाती है। तो अगर विचार आता रहेगा, मन शांत ही नहीं होगा तो हमें नींद नहीं आएगी। तो डिप्रेशन की जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है उसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है हमारे साथ कि हमें असुरक्षा की भावना ने घेरा और हमारे मन में विचलित हुआ हमारा मन, जिसकी वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चालू हो गया, हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गया और अब हमें नींद नहीं आएगी। अब अगर आपने हमारा रात्रिचर्या का वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे कि नींद और मन का क्या कोरिलेशन है। अगर नींद गहरी आती है तो हमारा मन उसी स्टेज पर शांत हो जाएगा, और अगर मन शांत हो गया तो जो पैथोजेनेसिस चली आ रही थी, यानी जो सीरीज़ चल रही थी, वो ब्रेक हो गई। लेकिन अगर मन शांत नहीं हुआ तो क्या होगा, मन शांत होना था अच्छी नींद आने से, लेकिन नींद हमें अच्छी आई नहीं, तो फिर अब हम अगली स्टेज में पहुंच जाएंगे। यानी ये स्टेज कुछ दिनों की होती है, ऐसा लगभग हम में से हर किसी के साथ होता है। एक दो दिन के लिए इस तरीके की भावना या विचार हमारे अंदर भी आती है, अनिद्रा हमें महसूस होती है, लेकिन मानव स्वभाव एक ऐसा है कि वो खुद ही इम्प्रूव कर लेता है, उस चीज़ से बाहर निकल जाता है। तो अगर हम बाहर निकल गए तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई, उस स्टेज से हम बाहर निकल गए। लेकिन अगर वो अनिद्रा कंटिन्यू रहती है, लगातार अगर वो अनिद्रा बनी रहती है, तो हमारा मन और ज़्यादा विचलित होगा, और मन के और ज़्यादा विचलित होने पर अब हमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। तो आप अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ज़रूर इस बात को देखें कि कहीं ऐसा इसके साथ तो नहीं हो रहा है। उनमें होता क्या है, सबसे पहले नींद का ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगा, रात में देर तक जागेगा रोगी और सुबह बहुत जल्दी उठ जाएगा। और जब सुबह उठता है तो आपके खुद के साथ भी ये हो सकता है, तो आपको एक अजीब सी घबराहट महसूस होगी। आपको दिन सूरज के उगने से डर लगने लगेगा कि मैं अब अगले दिन का सामना कैसे करूँगा। तो ये सबसे पहली चीज़ हमारी इस स्टेज में होती है। इसके बाद क्या होगा, नींद पूरी ना होने पर सामान्य व्यक्ति को थकान महसूस होती है, लेकिन डिप्रेशन के शिकार रोगी की अगर नींद पूरी ना हो तो भी उसको थकान महसूस नहीं होती। मतलब अगर वो रात में सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहा है, 3 या 4 घंटे की, तो भी उसे पूरे दिन में थकान महसूस नहीं होगी, और पूरे दिन में उसने जो भी काम किया उसको वो सारे काम वो महसूस ही नहीं करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे लक्षण जिनको हम माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करें तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली वालों से बात करना बहुत कम कर दे, मतलब उसकी ज़िंदगी में अकेलापन बढ़ता जाएगा, और जो लोगों का साथ था वो कम होता जाएगा। फ़ोन उठाना बंद कर सकता है, या खुद से जो फ़ोन कॉल करना है वो बहुत सेलेक्टेड लोगों को हो सकता है वो करे। तो इस तरीके से ये भी एक लक्षण है जिसको देखकर हम उसके मानसिक स्तर पर हो रहे जो परिवर्तन हैं उनको हम पहचान सकते हैं। तो अगर हम इस स्टेज में रोगी को पहचान लेते हैं तो हमें करना क्या है, जिन कारणों से अवसाद हुआ था, डिप्रेशन हुआ था, उन्हीं कारणों पे हमें काम करना है। उन कारणों में सबसे पहला था असुरक्षा की भावना। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई और
इस ट्रीटमेंट को नहीं कर सकता। इस ट्रीटमेंट को जितना अच्छा फैमिली और फ्रेंड्स कर सकते हैं, काउंसलिंग इस रोग का ट्रीटमेंट कर सकती है, उतना कोई और नहीं कर सकता। तो सबसे पहले असुरक्षा की भावना को ख़त्म करना है। जिस परिवेश की वजह से उसको असुरक्षा की भावना आई है उससे बाहर निकालना है, और कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए कि हाँ, आगे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, मैं हूँ। तो ये मैं हूँ ना, इस तरीके की भावना सुरक्षा प्रदान करती है। तो सबसे पहली चीज़ असुरक्षा की भावना को ख़त्म करना। दूसरा, मन को शांत करना, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा नींद नहीं आएगी, और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मन के विचलित होने का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, और उसी लेवल से अवसाद भी बढ़ता जाएगा। तो मन को शांत ज़रूर करना है। मन को शांत करने के लिए क्या करना है? उसके साथ बैठकर बात करनी है। वैसे तो सुरक्षा की भावना से ही थोड़ा थोड़ा मन शांत होने लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं हम, जैसे दूध का, मलाई का, दही का, इन सब चीज़ों का हम उसे सेवन करवाएं अच्छे से। खाना टाइम टू टाइम हम रोगी को दें। उस सोते समय, शाम के समय या रात के समय हम उसके पैरों की मालिश करें। उसके नाक में थोड़ा तेल डालें, जिसको कि आयुर्वेद में नस से बोलते हैं। उससे भी जो है वो ब्रेन शांत होता है, जो हाइपर एक्टिविटी थी वो कम होती है। तो इस तरीके से मन शांत करने के बहुत सारे उपाय हैं। हल्का संगीत सुने, या ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आपको शांति मिलती है। उस परिवेश से दूर चले जाएं। तीसरी चीज़, मन को प्रसन्न करना है। शांत तो किया ही है, तीसरी चीज़ हमें करना है, उसके मन को प्रसन्न करना है। मन प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ घटनाएं उस रोगी को अच्छी लगती हों, या कोई जगह उसको अच्छी लगती हो, किन्हीं लोगों के साथ रहना उसको अच्छा लगता हो, तो वैसा परिवेश हम रोगी को उपलब्ध करवाएं। या मनोरंजन के कोई और संसाधनों को अगर हम जुटा सकते हैं तो उनका भरसक प्रयास करें। तो इस तरीके से 3 उपाय हमें शुरुआती स्टेज में करने हैं। सबसे पहला, सुरक्षा की भावना देना, असुरक्षा को ख़त्म करना, मन को शांत करना और मन को प्रसन्न करना। नींद आना बहुत ज़रूरी है, तभी मन जो है वो प्रसन्न हो पाएगा। मन को प्रसन्न करने के और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ें कुछ खिलाना, जैसे आम, बेर, तो इस तरीके की चीज़ें मन को खुश करती हैं। दूसरा जो और उपाय कर सकते हैं हम, आयुर्वेद में आसव अरिष्ट बताए हैं जो कि मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो आप अपने वैद्य की सलाह से इनका सेवन भी शुरू कर सकते हैं। अब ये तो हो गया अर्ली स्टेज का ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हम नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके थे तो उस स्टेज में हमें 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम है व्यायाम। व्यायाम क्या करता है? व्यायाम के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, दोष क्षयोग निवृद्धिश्च। दोष क्षय मतलब हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी दोष बढ़ा हुआ होगा तो उसको क्षीण करता है व्यायाम। तो क्योंकि अवसाद हमारे मन से रिलेटेड बीमारी है। मन मतलब मनोवह स्रोत से रिलेटेड। हमारी बॉडी में हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्रोत हैं। जैसे हमारा खाना जाने के लिए जीआईटी है, तो जीआईटी को हम अन्नवह स्रोत बोलते हैं, यानी जिसमें अन्न का सारा व्यापार हो। तो ऐसे ही जहाँ पर मन का सारा व्यापार होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं मनोवह स्रोत। तो अवसाद तभी होगा जब मनोवह स्रोत में दोष इकट्ठे हो जाएंगे, तब वो अवसाद लंबा चलता है। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है? व्यायाम जो है दोष को क्षीण करेगा। जब पूरे शरीर में से क्षीण करता है तो मनोवह स्रोत में से क्यों नहीं। और जैसे ही दोष क्षीण हुआ वैसे ही मन की गति है जो सुचारू हो जाएगी, और अगर मन की गति सुचारू हो गई तो नींद आने लगेगी। तो इस तरीके से जो पैथोजेनेसिस हुई थी उसको हमने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया। तो व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण है अगर आपको डिप्रेशन है तो ये तो हो गई हमारी व्यायाम की बात कि व्यायाम से क्या लाभ होते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने की है कि आप जो व्यायाम करें वो हमेशा खुले में करें। हल्की सुबह की धूप में अगर आप व्यायाम करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि व्यायाम से प्राणायाम भी होता है, प्राणों का भी आयाम होता है, यानी सांस हमारी तेज़ तेज़ चलती है तो भी मन का नियंत्रण होता है। और अगर हल्की धूप में अगर आप इसको करते हैं तो पसीना भी आएगा, तो भी मनोवह स्रोतस की शुद्धि होगी और हमारा मन शांत होगा। तो इस तरीके से व्यायाम को आप किस तरीके से करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है दवाइयाँ। तो आप अपने वैद्य से ज़रूर मिलें और उसमें बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जैसे बस्ती, शिरोधारा, नस्य वगैरह,
इसके अलावा योग निद्रा, त्राटक, इस तरीके की योग की भी कुछ विधाएं हैं जो कि आपके मन को शांत कर सकती हैं, उनको भी आप ज़रूर करें। ओरल मेडिसिन्स भी साथ में आपको वैद्य की तरफ से दी जा सकती हैं जो कि आपको आपके मन को नियंत्रित करने में सहायक होंगी, आपको नींद अच्छे से और गहरी नींद दिलवाएंगी। तो इस उपचार को लेने में बिल्कुल देर ना करें। बाकी उपाय जो मैंने बताए हैं उनको भी साथ में ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इसकी जगह एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या होगा कि नींद गहरी नहीं आएगी, जिस प्रोसेस से ये हुआ था वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या होगा कि वो जो ब्रेन है वो नींद आप वो जो मेडिसिन है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगी और आपको कुछ देर के लिए विचारों का जो सैलाब उमड़ रहा था वो हल्का कम हो जाएगा। उससे गहरी नींद बिल्कुल नहीं आएगी और जब तक गहरी नींद नहीं आएगी वो प्रोसेस नहीं टूटेगा और तब तक डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी और अब आप ज़रूर सोचेंगे और अपने आसपास किसी को डिप्रेशन हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।